शास्त्रों में बहुत सुंदर संकेत दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्वर्णस्थाल्यां क्षिपति सरजः पादशौचं विधत्ते पीयूषेण प्रवरकरिणा बाहयत्येन्दभारम् चिन्तारत्नं विकरति करात् वायसोड्डायनार्थम् यो दुष्प्रापं गमयति मुधा मर्त्यजन्म प्रमत्तः। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ समझिए। स्वर्णस्थाल्यां क्षिपति सरजः, कोई व्यक्ति को सोने की परात मिल जाए, हीरे मोती से जड़ी हुई, उसमें महंगे महंगे मणिमाणिक्य लगे हैं, और कोई ऐसे व्यक्ति को वो पात्र मिल जाए, उसको समझ ही नहीं है कि उस पात्र से क्या करना चाहिए। स्वर्णस्थाल्यां, स्थाली माने बटलोई, स्वर्णस्थाल्यां क्षिपति सरजः। महाराज ऐसे व्यक्ति को मिल गई वो थाली, वो उसको पता ही नहीं, वो उससे रज धूली उड़ा रहा है, घर की गंदगी उस पात्र में साफ कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। पाद शौचम विधत्ते पीयूषेण, किसी व्यक्ति को अमृत देव दुर्लभ अमृत मिल जाए और उसे उसका भान नहीं हो, वो उससे पैर धोवे। पीयूषेण प्रवरकरिणा बाहयत्येन्दभारम्, किसी को इंद्र का ऐरावत हाथी मिल जाए कि जाओ आप इससे अपनी सेवा लो, पर वो महोदय लकड़ी का बोझ उस पर बांध के और जंगल में ले जाए बकरी चराने के लिए। चिंतारत्नम विकरिति करात वायसोड्डायनार्थम, किसी को चिंतामणि मिल जाए माता जी, और उसको उसका महत्व नहीं पता, वो कौवा उड़ा रहा है फेंक फेंक के। ये श्लोक कहता है चिंतारत्नम विकरिति करात, कर माने हाथ से, और वायसोड्डायनार्थम, वायस माने कौवा, उड्डायनार्थम माने उड़ाता है। चिंतामणि को प्राप्त करके और कौवा उड़ाने के काम में लेता हो। यो दुष्प्रापम गमयति समुधा मर्त्य जन्म प्रमत्तः, हंसने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य जीवन धारण करके और भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान का गुणगान नहीं करता, वो इन्हीं की तरह ही मूर्ख है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और माताओं, किसी भर्तहरि महावैयाकरणी श्री भर्तहरि जी ने लिखा है वाक्यपदीयम में, स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां पचति तिलकणाश्चंदनैरिंधनाद्यै। महाराज वैदूर्य की मड़ी हुई कोई बटलोई है, भगोनी है, और स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां पचति तिलकणाश्चंदनैरिंधनाद्यै, सोने की के पात्र में महाराज और चंदन का ईंधन लगा करके, और पका क्या रहा है, तिल। जैसे इतनी महंगी महंगी चीजें, इतनी अनुपम अलौकिक चीजों से और तुच्छ तिल पका रहा है। सौवर्णैर्लांगलाद्यै निखनति वसुधा मर्कमूलस्य हेतोः, और हल कैसा है, सोने का हल है, और सोने का हल है महाराज, और ऐरावत हाथी पर लगा हुआ है, और उस हल से खोद क्या रहे हैं, आक की जड़।
स्वर्णस्थाल्याम स्वर्ण सौवर्णै लांगलाद्यै निखनति वसुधा मर्क मूलस्य हेतो छित्वा कर्पूर खंडान मृतमिह कुर्ते कोद्रवानाम समन्तात। केसर और अमृत छिड़क करके, कपूर छिड़क करके खाद बनाई गई और उसमें बोया क्या जा रहा है? कोदों। एक खाद्य पदार्थ होता है, उसको कोदों कहते हैं। कोद्रवानाम समन्तात, वो बिल्कुल बहुत कम कीमत की एक खाद्य पदार्थ है। तो कवि कहता है प्राप्य इमाम कर्म भूमिम न चरति मनुजो यस्ततो मंद भाग्य। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर मनुष्य योनि प्राप्त करके और जो भगवान का भजन नहीं करता, वो इन्हीं की तरह मंदभागी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसीलिए क्योंकि इसी से स्वर्ग और नरक जाने के लिए ये सिद्धि है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, ज्ञान विराग सकल सुख देनी। इसीलिए इस मनुष्य तन से क्या करना चाहिए? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिहि परलोक सम्हारा, पाए न जिहि परलोक सम्हारा। जिसने ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य तन प्राप्त करके भी और अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गवा दिया, उसने तो अपना जीवन ऐसे ही खो दिया। एक कवि ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है महाराज।